राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आप सभी को पता ही होगा अगस्त में एग्जाम होने वाला है, 26 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा। और आपको बता दूं 183वां मॉडल पेपर है। आज हम इस मॉडल पेपर में 85 प्रश्नों की बात करेंगे। कितने प्रश्नों की? 85 प्रश्नों की, जिनमें से कम आपको यहाँ पर स्कोर बनाना है, कम से कम यहाँ पर 50 प्लस का। और जो भी 50 प्लस का स्कोर बनाएगा उसे मिलेगी मेरी तरफ से 5000 प्रश्नों की ई बुक, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। और आपके अगर 50 प्लस हो जाए तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है वो भी बता दूंगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? बताओ कौन सा बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला? आपको बताना है सुकड़ी नदी। आपको थोड़ा सा, जैसे कि राजस्थान का मैप है, थोड़ा सा आपको मैप को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जैसे कि ये राजस्थान है, इसमें आपको एक दो चीजें याद रखने जैसी क्या है कि बेसिकली एक सुकड़ी नदी है, लूनी की सहायक कौन सी है बताओ? और जो कि इस किनारे से आती है। और यहाँ पे एक किला है, वो है जालोर का किला, ठीक है। कौन सा किला? जालोर, बिल्कुल आपको पता ही होगा। राइट आंसर, सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सोनलगिरी भी बोलते हैं इसे। मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका केंद्र भी रहा है, बिल्कुल। फिर प्रश्न आपका दूसरा है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी का किला? आप सभी को पता होगा कि एक ऐसा भी किला है राजस्थान में जिसका दरवाजा नहीं तोड़ सके आज तक, वो है आपका जालोर का किला, ठीक है। बहुत से जो आक्रमणकारी उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन उस अवैध दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। और इसी कारण हसन निजामी ने कहा था कि जालोर दुर्ग के बारे में यह कथन कहा था कि ऐसी शक्तिशाली किला है, ये ऐसा शक्तिशाली किला है जिसका दरवाजा कोई भी विजेता नहीं खोल पाया आज तक, ठीक है। तीसरा प्रश्न, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? भटनेर का, मांडलगढ़ का, सिवाना का, अचलगढ़ का? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुमट दुर्ग आपका प्रश्न बनेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है कि कुमट दुर्ग है वो किसे कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर सिवाना का जो किला हो जाएगा उसे। क्यों? क्योंकि कुमट झाड़ियां होती है। ये क्या है? ये है झाड़ियां। और ये झाड़ियां फैली हुई है इस सिवाना के चारों ओर, ठीक है। कुमट वृक्ष की झाड़ियां फैली हुई है, इसी कारण सिवाना को कुमट दुर्ग भी कहते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुमट झाड़ियां अधिक होने के कारण इसे कुमट दुर्ग। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। क्या है? शरण स्थली रही है जालोर का, सॉरी आपका सिवाना का किला। कुलमाला ग्रंथ निम्न में से उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। यानी कि जो कुलमाला ग्रंथ है 877 ईस्वी का, 877 ईस्वी का ये ग्रंथ है। इसमें जो राजस्थानी, आप कह सकते हो राजस्थान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख था, आपको बताना है। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? क्या 15 भाषाओं का, 18 का, 15 का या 20 का? स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है कुलमाला ग्रंथ में? 18 भाषाओं का, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन कितना? 9वीं सदी का है, 18 भाषाओं का उल्लेख। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास का सरोकार रखता है? कोटा राज्य का, भरतपुर का, बूंदी का या झालावाड़ का? आपको पता होगा सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के राजा राम सिंह जी के दरबारी थे। और बिल्कुल आपका आंसर बूंदी हो जाएगा, ठीक है। राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, वंश भास्कर इनकी रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? वीर विनोद, वीर सत्सई, चेतावनीरा चुंगटिया, राजविलास? आपको एक एक चीज के बारे में बता दूं। श्यामल दास का वीर विनोद, किसका है? श्यामल दास, बिल्कुल आपका श्यामल दास जी है। वीर सत्सई बिल्कुल आपके सूर्यमल मिश्रण का है। चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया आपके किसका है? बताओ बताओ कमेंट करके। बारट, कौन से बारट? बारट परिवार से एक व्यक्ति थे, उनका नाम है, जल्दी से बताइए। प्रताप सिंह बारट के पिता
बताओ बताओ कमेंट करके। आप सभी का आंसर यहाँ पर एकदम करेक्ट आ जाना चाहिए। केसरी सिंह बारट बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। केसरी सिंह जी, चेतावनी राज चुंगटे लिखा था फतेह सिंह जी के लिए जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। राजविलास किसका ग्रंथ है आप बताओगे, ठीक है। आपका आंसर क्या है, वीर वीर सतसई, बिल्कुल। फिर आपका यहाँ पर 1857 की क्रांति जो है वीरों में जोश भरने के लिए वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। किस लोक नृत्य में डफली और गुरालियो जो खंजरी है, पुंगी है, ये वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस नृत्य में बताओ। केर, कालबेलिया, कच्ची कोड़ी और चरी। आपको नाम दे रखा है और आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर नृत्य में किया जाता है डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी का यहाँ पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग। पुंगी, आपको एक चीज दिख रही होगी, पुंगी। पुंगी कालबेलिया में यूज होती है क्योंकि कालबेलिया जाति यूज करती है, तो इससे आप थोड़ा बहुत हिंट लगा सकते हो, ठीक है। बाकी डफली, गुरालियो और खंजरी भी इसी के हैं, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियाओं का नहीं है। संकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। आप सभी को पता ही होगा, संकरिया, बांगड़िया, पणिहारी, इंडोनी ये सभी के सभी किसके हैं, ये भी कालबेलियाओं का, कालबेलियाओं का, कालबेलियाओं, ये गुज्जरों का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुर्जर जाति का कौन सा है आपका आंसर, चरी, बिल्कुल। फिर है यहाँ पर गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में, लोक गायन के क्षेत्र में, लोक नृत्य के क्षेत्र में, मुखिया के रूप में। आपको पता होगा गुलाबो सपेरा जो कि कालबेलिया नृत्य की है या फिर किसकी है बताओ। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य से है, और लोक नृत्य में कौन सा, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बिल्कुल गुलाबो कालबेरा। गुलाबो सपेरा दे रखा पीछे, तो कालबेलिया नृत्य हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी गुलाबो बाई ने। निम्नलिखित में से कौन रामदेव जी के या रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ठीक है। रत्ना राय का, पज्जू कोतवाल, लखी बंजारा और हरजी पाटी। इनमें से कौन जो कि आपके रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बिल्कुल आपको पता होगा, एक यहाँ पर किससे संबंधित है वो, बताओ बताओ। आपके पज्जू कोतवाल नहीं है, ठीक है, ये किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा। रत्ना रायका के बारे में अगर आप जानते होंगे, रत्ना रायका, लखी बंजारा और हरजी पाटी, ये तीनों के तीनों भक्त थे और सहयोगी भी थे, ठीक है। और हरजी पाटी ने तो रामदेव जी पर ग्रंथ भी लिखे थे। हरजी पाटी कहाँ गया, ग्रंथ लिखे थे इसने, कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे गोरे लाओ, ठीक है, गोरे लाओ भी लिखा था इन्होंने। बाकी ग्रंथ और भजन लिखे थे गोवे लाओ, ठीक है, गोवे लाओ। किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं। रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी और गोगा जी। आपको पता होना चाहिए कि तेजा जी के नहीं, आपके गोगा जी की जो मान्यता है ना, यूपी में भी बहुत है, क्योंकि यूपी में मुस्लिम है और मुस्लिम लोग गोगा जी को मानते हैं, पीर भी मानते हैं इनको भी, ठीक है। रामदेव जी को मानते हैं, रामसा पीर, लेकिन गोगा जी को भी मानते हैं। काफ़ी लोग, हनुमानगढ़ में उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर भी जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इन्हें पूर्बिया कहते हैं क्योंकि पूर्व दिशा से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं। हड़बू जी, तेजा जी, कल्ला जी और गोगा जी। लोक देवता रामदेव जी के समकालीन, स्टार लगा दो। हड़बू जी सांकड़ा मोसेरे भाई थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हड़बू जी सांकड़ा रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, दोनों गुरु बालीनाथ जी के थे, शिष्य थे। और रामदेव जी ने समाधि लेने से पहले हड़बू जी को अपना कटोरा और बड़ी छड़ी है बेसिकली, ठीक है, छड़ी है, उसको भेंट किया था। किसको, हड़बू जी सांकड़ा को। एक छोटी सी छड़ है बेसिकली, बड़ी तो नहीं है। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। आमेर में है, चाकसू में है, सांगानेर में है या विराटनगर में है। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है बताओ। चाकसू जयपुर में, आपका आंसर बी।
बिल्कुल ठीक है। चाकसू जयपुर में, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? करणी माता। सिंपल प्रश्न है, इसको तो क्या ही आप पढ़ोगे। ठीक है, देशनोक में मंदिर है चूहों वाली देवी, और हजारों चूहे हैं, सफेद चूहे को काबा कहते हैं। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, किसकी पूजा? दुर्गा माता की, देवरा की, फतवारी देवी की और सांझी की। बताओ, जब भी हम जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा पर तो पतवारी की पूजा करके फिर जाते हैं। पतवारी देवी गांव के बाहर होती है। ठीक है, सुरक्षित और वापसी के लिए पतवारी पर जाते हैं कि रास्ते की देवी कहलाती है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद महीने में। कब आती है? भाद्रपद महीने। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। बाबारी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, रंग, ऋषि पंचमी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको काफ़ी चीज़ें सब सिखाऊंगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यह मेला लगता है और गणेश चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर मेला बिल्कुल माघ पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है माघ पूर्णिमा को। सोममाई जाकम नदियों के किनारे नवाटापुरा डूंगरपुर में। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर। ठीक है, आसपुर तहसील भी पूछ लेंगे कभी न कभी। मतिरा रो भारो बांधणों से आशय हैं बहुत सारे मतिरा होने पर इकट्ठा ना होना, मुखों को असंगठित करना, समझदार व्यक्ति द्वारा मुखों को संगठित न करना, मूर्ख समूह को संगठित करने का बेकार प्रयास। मूर्खों को संगठित, मूर्खों होना चाहिए था। बहुत सारे मतिरे होने पर इकट्ठा ना करना, मूर्खों को संगठित करना। बताओ, मूर्ख हैं होंगे यहाँ पे। ठीक है, बताओ, मतिरा रो भारो बांधनो। यहाँ पर है मूर्ख समूह को संगठित करने का बेकार प्रयास। ठीक है, डी सही है। लंका ने मुंदड़ी दिखानी से तात्पर्य है लंका को देख समुद्र में मुद्री फेंकना, समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु का गर्व करना, लंका से बड़ी मुद्री बनाना, समृद्ध व्यक्ति को ठेंगा दिखाना। बताओ, देखो यहाँ पर दो चीजें तो है, ये नहीं है और ये नहीं है। और समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना और समृद्ध व्यक्ति को ठेंगा दिखाना। लंका ने मुंदड़ी दिखानी है अपने को, ठेंगा नहीं दिखाना। तुच्छ वस्तु को दिखाना है और गर्व करना है। किसी के पास छोटी सी कार हो और वो बड़ी कार वाले को गर्व करे छोटी कार पे कि भाई मैं कार ले आया। उसको पता नहीं है कि भाई वो ऐसी कारें कई सालों पहले चला चुका है, अब वो ऐसी छोटी मोटी कारों के हाथ ही नहीं लगाता। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी लोग गर्व करते हैं मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। अरे भाई, सामने वाला तुझसे कितना ही अमीर है। ठीक है, जीमिया पचे चलू होणो से तात्पर्य है जीमने के बाद घर चला जाना, काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता, कार्य समाप्ति पर बात से पलट जाना, कार्य को अंधाधुंध करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन। भोजन करने के बाद हाथ धोने या चुल्लू करने औपचारिक शेष रहती है, यानी मुख्य कार्य संपन्न होने के बाद नियम बदलना व्यर्थ है। कौन सा गीत शुभ अवसर पर नहीं गाया जाता? राती जगा, हुंस, विनायक गीत और बधावा। बताओ, स्टार लगा दो। हुंस गीत, बी ऑप्शन। राती जोगा, विनायक, बधावा जो बधाई हैं ये शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। हुंस याद में गाया जाता है।
गौरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगार वर्णन का करने वाला गीत है। गौर के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है। गौर और ईसर की शादी में गाया जाने वाला गीत है। महिलाओं का श्रृंगारिक गीत है। गौरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगारिक गीत है। ठीक है, सही है। लडली लूमा झुमाए, लडली लूमा झुमाए, तारो गोरबंद नखरालो, गाना सुना होगा। रजवाड़ी दरबारों में गाया जाने वाला पेशेवर गीत है। जो रजवाड़ी दरबार होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार, उसमें कौन सा गीत? नैनारा लोबी, वो वाला गीत, चौमासा गीत, चौबाली गीत या गढ़ गीत? बताओ। रजवाड़ों और सामंतों के पेशेवर गायक हैं, वो गढ़ गीत गाते हैं। ठीक है, नैनारा लोबी साजना। ठीक है। जसवंत शाही पाग का प्रचलन या प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? आमेर में, जोधपुर में, मेवाड़ में और भरतपुर में। इसको भी स्टार लगा दो। अभी तक काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं तो आप लाइक ही नहीं करोगे क्या? आपको ऐसी क्वालिटीफुल कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसी क्लास मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कोई नहीं दिखा। कम समय में बेहतरीन तैयारी, भिलवाड़ा क्लासेस का विश्वास आप सभी को यहाँ पर देते रहते हैं। और आपको पता ही होगा, लाइक हमारा टारगेट है आज का 1017 लाइक। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। 20 के सब्सक्राइब करने हैं। एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं बिगड़ता। आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें मुझ पर। जसवंत शाही जो पाक है वो जसवंत सिंह उदयपुर, आपका आंसर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये सॉरी जोधपुर से संबंधित है। एक सेकेंड, मेवाड़ से तो अलग है, उदयपुर से तो उमराव पाग है। सॉरी, उदयपुर है ही नहीं ऑप्शन, जोधपुर आपका सही है। ठीक है, मेवाड़ उदयपुर में अलग है, अभी आ जाएगी वो भी। उमराव पाग का संबंध किस रियासत से? ये आपके उदयपुर से है। ठीक है, उमराव पाग उदयपुर, उमराव उदयपुर या मेवाड़ कर देना। और आपकी जसवंत सिंह जी आपके जोधपुर के थे, मारवाड़ के राजा। तेज सर्दी में ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन की तरह पहने जाने वाले वस्त्र हैं। आत्मसुख, घुगी, पंछा और सलूका, बताओ। क्या बोलते हैं उसके तेज सर्दी में? आत्मसुख बोलते हैं उसको। ठीक है, आत्मसुख, तेज सर्दी, अंगरखिया, रजाई नुमा। तेथड़ आभूषण पहना जाता है, ये तो सिंपल है, पैर में तेतड़ पहनते हैं। पोत, हाकर, सुरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में और पैरों में, बताओ। गले में आपका आंसर सी। ठीक है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ और पैर, बताओ। बाजूबंद हाथ का है, और कहाँ पहनेंगे? ठीक है। निष्ठुर शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है? निस है, ठुर, नी है, ठुर, नी, स्तुर, निष्ठ, उर, बताओ। आपका हो जाएगा नी है, ठुर, निष्ठुर होगा। है से में बदल जाएगा, आधा से में। ठीक है, प्रतिसंधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एकाएक, जलोद और महोपषद, बताओ। बताओ बताओ कमेंट करके। अभ्यागत बिल्कुल आपका ए सही है, एक सही है। ठीक है, जिसका पहला
पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। बताओ, स्टार लगा दो। कमेंट करो। कर्मधारय समास, ठीक है, 4 ऑप्शन। नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। देखो, नीलकमल, इसमें एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि जो समास है उसके 4 भेद हैं। पहला भेद होता है अव्ययभाव समास, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास, फिर है आपका द्वंद्व समास, एक आपका है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जब पद होते हैं, जैसे कि पहला पद प्रधान हो, 2 पद हैं बेसिकली, पहला पद प्रधान हो दूसरा नहीं हो तो अव्ययभाव समास, और इसका बहुवचन नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। तत्पुरुष में क्या है, 2 पद है, दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, तत्पुरुष के अंदर ही कर्मधारय और द्विगु दोनों इसी में आते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। बहुव्रीहि में ना तो ये पद प्रधान ना ये प्रधान, ए न बी, कोई सी पद प्रधान होता है, अन्य प्रधान होता है, या फिर दोनों प्रधान हो, यानी कि दोनों प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा होता है। ठीक है, और या फिर दोनों मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो एक चीज है नीलकमल, इसमें आपको कैसा है कमल, कमल कैसा है तो नीला, कैसा से अगर हम यहाँ पर आंसर आए तो कमल जो दूसरा पद प्रधान यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, दूसरा है यानी द्वंद्व है नहीं, ये भी नहीं है, या तो द्विगु होगा या कर्मधारय होगा। अगर संख्या है, संख्या गिना रहा है तो आपका द्वंद्व द्विगु द्विगु होगा, और अगर गुण दर्शा रहा है तो आपको यहाँ पर कर्मधारय करना। कमल कैसा है, नीला, नीला क्या है, गुण है, गुण क्या है, कर्मधारय है। ऐसे आपको मैं हिंदी में अच्छे से कभी क्लास लेकर आऊँगा, पूरी समझा दूंगा। ठीक है, विशेषण और संज्ञा के बारे में, संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है, संज्ञा और विशेषण से संबंध अगर दर्शा रहे हैं तो कौन सा समास होगा। तो मैंने आपको इसमें नहीं बताया अभी तक, लेकिन आपको आज बता देता हूं कि जो कर्मधारय समास है ना, मैंने गुण बताए थे, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और सर्वनाम नहीं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सभी के सभी यहाँ पर इससे संबंधित होंगे। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, दिनकर, वसुधा, आत्मजा और गिरी। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी यानी वसुधरा। ठीक है, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है कुमुदनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। बताओ, जाह्नवी का होगा मंदाकिनी। ठीक है, जाह्नवी क्या है, मंदाकिनी। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है, एरावत हाथी होता है, वाजी, तड़ित और मगवा। तो तड़ित घोड़ा होता है, तड़ित, सॉरी एक सेकंड, कौन सा है, घोड़ा, घोड़ा तो वाजी होगा, तड़ित नहीं, बिजली बोलते हैं तड़ित। एरावत हाथी होता है। वक्र का जो शब्द है उसमें सही विलोम क्या है, वक्र का, रिज्जु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। बताओ, रिज्जु होगा, वक्र का रिज्जु। ठीक है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, सार्थक, उपयोगी, दाता, याचक, मनुष्यता, पशुता और गहरा उथला। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दूं, टेलीग्राम पर 500 रुपये की जो कोर्स है वो फ्री मिल रहा है, 200 रुपये की टेस्ट सीरीज हाई कोर्ट की फ्री मिल रही है, सीईटी की तैयारी करवाऊंगा, पीडीएफ वहीं मिल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो ज्वाइन कर लो। सार्थक, उपयोगी, ये विलोम नहीं है। ठीक है, सेम सेम है ये तो।
और आज का अंतिम सवाल, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? दयालु, उदार, कृतज्ञ और निर्दय। यहाँ पे जो एक वीडियो आ रहा होगा आपका, इसको देखना ना भूलें। रामबाण आपका इलाज है ये। इस क्लास को देखने के बाद मॉडल पेपर नंबर 182 को देखने के बाद आप सोचोगे कि सर क्या क्लास है, इसको जरूर देखना है। ठीक है, कृतज्ञ का अगर हम देखें विलोम तो कृतज्ञ होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और आपको प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करत करत अभ्यास को जड़मत होत सुजान। ठीक है, तो रसरी आवत जात के सील पड़त निशान, जैसे कि अभ्यास करते करते ही यहाँ पर पत्थर के भी निशान पड़ जाता है। धन्यवाद आप सभी का।